बता देते हैं कि एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अनुज आत्रे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, प्रदीप कौशल सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ देश रतन निगम है पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला, जो सबसे बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डर गए हैं हम, आप डर गए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का वक्त आ गया है, उनका टाइम आ गया है और उनका टाइम आने से अब आपको डर लग रहा है और इसीलिए अब आपने एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसमें आप पहले व्यक्ति को चुनते हैं जिसे टारगेट करना है और फिर उसके खिलाफ झूठे केस बनाते हैं। आपका इन आरोपों पर जवाब? देखिए, टाइम अब तो हो गया है। ये केजरीवाल जी ने बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि दिल्ली मॉडल क्या है? ABCD मॉडल। A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर ब्लेमिंग सेंटर, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन एंड D फॉर डिविएशन फ्रॉम एनी क्वेश्चन। किस प्रकार से, मैं आपको बताता हूं। पंजाब और दिल्ली दोनों के हवालात मंत्री बन चुके हैं हेल्थ मंत्री। एक हवालात मंत्री के लिए कहते थे यही केजरीवाल जी, कट्टर ईमानदार है सत्येंद्र जैन। वो कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन 2 महीने से जेल में है। जितेंद्र तोमर के लिए कहा कट्टर ईमानदार है जितेंद्र तोमर, 2 महीने के अंदर उनको यू टर्न करना पड़ा। आज कह रहे कट्टर ईमानदार है मनीष सिसोदिया। हालांकि हमने तो मनीष सिसोदिया का किसी ने नाम नहीं लिया है, आज तो सीबीआई ने केवल इस केस को फॉरवर्ड किया, पर हो सकता है कि चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। देखिए, हैप्पीनेस क्लास की एड तो देखता हूं मैं, ये हैप्पीनेस ग्लास मॉडल है। हैप्पीनेस ग्लास मॉडल क्या है? बहुत सिंपल है और बहुत सारे सवाल है इस पे। देखिए, जब कोविड का डेल्टा वेरिएंट का पीक था तब कैबिनेट में कुछ दारू की कंपनियों का मुनाफा कराने के लिए पीछे के दरवाजे से यह पारित किया गया और हर मोहल्ले में 2-2 ठेके का ऑर्डर दे दिया गया कि 2-2 ठेके खुलेंगे। फिर उसी पॉलिसी को बीचों बीच बदला गया और 2 ठेके को इंक्रीज कर दिया एक्साइज डिपार्टमेंट ने कि ज्यादा ठेके खोल दीजिए, चाहे रिलीजियस प्लेस के पास हो, स्कूल के पास हो, हॉस्पिटल के पास हो। RWA उसका विरोध करे, महिला ग्रुप्स उसका विरोध करे, किसी की नहीं सुनना है। स्वराज मॉडल वाले लोग 3-3 ठेके, जितने ठेके खोलने खोल दीजिए। उसके बाद क्या किया गया? उसी व्यवस्था से फैसले लिए गए कि L1 जो एक बिडर था एयरपोर्ट जोन के लिए, लाइसेंस के लिए, उसको 30 करोड़ रुपए लौटा दिए। एक कार्टेल को दे दिया 144 करोड़ रुपए का मुनाफा एक्साइज डिपार्टमेंट ने। उसके अलावा क्या किया? 50-50 रुपए प्रति केट इंपोर्टेड लिकर की जो होती है उसको घटा दिया। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ। फायदा किसका हुआ? विदेशी दारू वालों का हुआ, ताकि वो घर घर तक दारू बेच सके। देखिए, हम लोग तो परिकल्पना करते हैं कि घर घर तक पानी हो, ये परिकल्पना करते घर घर तक नशा हो, और ये नशा मुक्त नहीं, ये जो नशा आरोप युक्त कर आपने दिया। लगाए, आज जो मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये सारे आरोप उनके द्वारा उठाए गए, लेकिन जो आरोप आप पर आम आदमी पार्टी लगा रही है, मैं उनका जवाब आपसे मांग रही हूं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि दिल्ली में जो फैसिलिटीज है, खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपने हेल्थ में आप इन दोनों ही क्षेत्र से खफा थे, आपको इन दोनों ही क्षेत्रों को टारगेट करना था, तो आपने क्या किया? पहले सत्येंद्र जैन जो कि उनके हेल्थ मिनिस्टर थे उन्हें जेल में डाला और अब आपके निशाने पर मनीष सिसोदिया है। इस आरोप पर आपका जवाब? अदिति जी, मान लेते 1 मिनट के लिए कि इनके आरोपों में कोई सत्यता है, हमने टारगेट किया किसी को। कोर्ट तो किसी को टारगेट नहीं करता। 2 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, मतलब वो असत्येंद्र जैन है। दूसरी बात, कौन सा मॉडल है भाई? स्कूल एक भी नहीं खोली, 500 स्कूल का वादा था, 800 ठेके खोल दिए, 30 स्कूल बंद कर दिए और 800 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। हेल्थ हॉस्पिटल एक नहीं खोला, मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले थे, हो हल्ला क्लिनिक बना, बच्चे वहां पे जाते तो वो जाते खांसी के लिए, बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई है उसमें। और ये एक भी नया हॉस्पिटल नहीं खोला। 11,000 DTC बसेस का वादा था, आज DTC बसेस कम की है, वहां पर भी ठेका देने में गड़बड़ी की है। उसके अलावा पानी साफ देने वाले थे, जल भराव के द्वारा पानी आता है पर जल सुखाव हो जाता है जब गर्मी होती है। ये आपको भी पता है कितना गंदा और प्रदूषित पानी आता है। यमुना नदी को साफ करने के लिए 2400 करोड़ रुपए मिले, कहां गायब हो गए किसी को पता नहीं। ये कौन सा मॉडल है? ये वर्ल्ड क्लास नहीं, थर्ड क्लास मॉडल है। ये वर्ल्ड क्लास मॉडल है या वर्सेस ये कौन सा मॉडल है? इसका जवाब अब से थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में आतिशी हमारे साथ होंगी आम आदमी पार्टी से, उनसे हम जवाब लेंगे। लेकिन अनुज आत्रे, दिल्ली में लगता है कि दिल्ली सरकार को पसंद है ये जो लड़ाई है केंद्र के साथ, उन्हें ये रास आती है। तभी हम देखते हैं हर दूसरे तीसरे महीने लड़ाई शुरू हो जाती है, दिल्ली वर्सेस सेंटर। देखिए आतिशी जी, मैं माफी चाहूंगा अदिति जी कि ये निश्चित तौर पे आपने जो कहा ये रास आता है, क्योंकि कांग्रेस से बार-बार आपने बोला आतिशी जी आ रही है तो मुझे आता है। लेकिन ये उससे पहले आप अदिति से बात कर लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करके ज्यादा अच्छा लगेगा बनस्पत होते, क्योंकि जिन लोगों ने दिल्ली को संयोजित तरीके से बर्बाद किया उन लोगों से क्या बात करें? उनसे तो दिल्ली की जनता बात करेगी, उनको तो दिल्ली की जनता जवाब देगी आने वाले समय।
लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने भरपूर मैंडेट दिया, इनकी तमाम बातों पे विश्वास करके इन्होंने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी जो कांग्रेस की सरकार ने 15 सालों में बनाई थी, उसको किस तरह से सुनियोजित तरीके से तबाह किया है। दिल्ली की आज पहचान देश में नशे की राजधानी के रूप में हो गई है। देश में नशे के ठेके इन्होंने इतने खोल दिए हैं जो आजादी से 70 साल तक लेकर के आज तक नहीं थे। 450 ठेके से सीधा इन्होंने 894 ठेके खोल दिए। ये बहुत सुनियोजित तरीके से काम किया इन्होंने। पहले हर वार्ड में 3-3 ठेके का लाइसेंस दिए, 3-3 शराब के ठेके खोले गए, एज घटाई गई, उम्र घटाई गई ताकि शराब पीने वालों की जो है कस्टमर बढ़े, युवाओं को नशे की तरफ धकेलने का काम किया। 21 साल की जो उम्र थी वही आम आदमी पार्टी की सरकार ने घटा के उसको 18 वर्ष किया। 21 ड्राई डेज हुआ करते थे कि जो त्योहार हमारे बड़े त्योहार थे जिसमें धार्मिक आस्था को लेकर के कांग्रेस की सरकार ने वर्जित किया था कि उस दिन शराब की बिक्री ना हो, लोग नशे की तरफ ना जाएं, लोग अपना धार्मिक आस्थाओं को मानते हुए लोग धार्मिक प्रवृत्ति में रहें। लेकिन उसको भी इन्होंने सब खत्म कर दिया। सारे के सारे धार्मिक पर्वों पे जो ड्राई डे हुआ करते थे, उन्होंने कहा खूब शराब पिए दिल्ली वाले उस दिन, होली, दिवाली, ईद, गुरपर्व, सब पे शराब करना इन्होंने कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं शराब से कमीशन अर्जित करना।